नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आर्यन कला यूट्यूब चैनल पर। यूपी टीजीटी 1999 का ये क्वेश्चन चल रहा है। इससे पहले 18 क्वेश्चन तक आपको बताया गया है, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। और 19वीं क्वेश्चन से इस वीडियो में स्टार्ट होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सब वही रहते हैं, वो चाहे 1999 वाला हो और चाहे 2024 वाला हो, तो सभी का क्वेश्चन सब वही रहता है, घुमा फिरा के। ठीक है, थोड़ा सा लेवल चेंज हो गया है, तो आप सबको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। 19वीं क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट सुझाव ज़रूर दीजिएगा। देखिए, 19वां क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने कराया था। उस नरेश का नाम क्या है, ये बताया है। उस नरेश का नाम क्या है। ठीक है, ऑप्शन में है अमोघवर्ष, दंतिदुर्ग, राज कृष्णराज प्रथम, विक्रमादित्य। तो तीसरा इसमें सही बताया है, यानी एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने कराया था। वो थे कृष्णराज प्रथम। एलोरा में राजा कृष्णदेवराज ने सर्वप्रथम एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कार्य एक पहाड़ी को कटवाकर आरंभ कराया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में सितनवासर, सिगिरिया गुफा, जोगीमारा गुफा, खजुराहो गुफा, ये सभी दिया है। तो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है, यानी मध्य प्रदेश में खजुराहो में पड़ता है। यूनेस्को द्वारा संरक्षित स्मारकों के लिए चयनित कंदरिया महादेव को खजुराहो के सर्वोत्कृष्ट मंदिर में गिना जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित ये दर्शाई जाती हैं उदयगिरी की गुफाएं। ठीक है, बौद्ध धर्म से। और आगे क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ कहाँ है। और ऑप्शन में पूछा है बीजापुर, जयपुर, ग्वालियर, चित्तौड़गढ़। तो कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। यह स्तंभ जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित बताया जाता है। एक जैन व्यवसायी द्वारा निर्मित यह स्तंभ 22 मीटर ऊंचा है। यह जैन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। यहाँ 12वीं शताब्दी में यह जो है बनाया गया था। और इस 7 मंजिली स्तंभ के चारों पार्श्वों पर 5.5 फुट ऊंची आदिनाथ दिगंबर की मूर्तियाँ भी स्थापित हुई हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है। तो ऑप्शन में है नंदलाल बसु, यामिनी राय, कनु देसाई, मुकुलचंद डे, ये सभी। तो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन सा कला के प्रभावित कलाकार हैं। तो दूसरा ऑप्शन यानी यामिनी राय। 1921 ईस्वी की बात है, जिस समय लगभग 34 वर्ष की अवस्था उनकी थी यामिनी राय की। उनका ध्यान बंगाल की लोक कला और पर गया, जहाँ जो कि बिहार में गया। पट चित्रण की ओर गया। और यामिनी राय लोक कला से प्रेरणा ग्रहण करने के सतत प्रयत्नशील रही। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग बनाई हैं उससे रिलेटेड। अब आगे क्वेश्चन है कि पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार हैं। ऑप्शन में है नंदलाल बसु, असित कुमार हालदार, रविन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी राय। तो नंदलाल बसु जो हैं 1954 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण की उपाधियों से सम्मानित किया। और राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने ताम्रपत्र भेंट भी किया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे 25वां क्वेश्चन है, चैतन्य का गृहत्याग चित्र किस चित्रकार ने बनाया है। चैतन्य का गृहत्याग चित्र किस चित्रकार ने बनाया है। यहाँ पे ऑप्शन में है कनु देसाई, क्षेत्रेंद्रनाथ मजूमदार, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला शिक्षण प्रदान करने के लिए आए थे बंगाली स्कूल से। और ऑप्शन में असित कुमार हालदार का भी है, नंदलाल बसु का भी है। ठीक है, तो चैतन्य का गृहत्याग, जहाँ चैतन्य की बात आए वहाँ क्षेत्रेंद्रनाथ मजूमदार की बात आएगी। इन्हें बंगाल के वैष्णव संत
चैतन्य महाप्रभु की भावमयी लीलाओं का प्रदर्शन कर इनके चित्रों के प्रत्येक अंग में समाया हुआ है। चैतन्य का गृहत्याग शीर्षक चित्र रचनात्मक दृश्य से विख्यात एवं महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चैतन्य का गृहत्याग, छितेंद्रनाथ मजूमदार। आगे क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल शैली के कलाकार नहीं है, पूछा जाता है। बंगाल शैली के कलाकार नहीं है। ऑप्शन में है सुरेंद्र कर, शैलेंद्र डे, रतिन मिश्रा, मुकुल डे। इनमें से बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं। तो आप जानते हैं कि सुरेंद्र कर हैं, शैलेंद्र नाथ डे हैं, मुकुल डे हैं, लेकिन रतिन मित्रा जो है नहीं है। तो रतिन मित्रा ने कला के नवीन स्वरूप की संभावना पर सबसे पहले दृष्टिपात किया। उनके रंग शिल्प में राजपूत कला का सौष्ठ और भाव निरूपण में बंगाल लोक कला का प्रभाव दृष्टव्य होता है, दिखाई देता है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सैयद हैदर रजा के बारे में बात करते हैं। सैयद हैदर रजा क्या हैं? व्यक्ति चित्रकार हैं, दृश्य चित्रकार हैं, घनवादी चित्रकार हैं, अमूर्तवादी चित्रकार हैं, क्या है? तो वो दृश्य चित्रकार हैं, यानी सैयद हैदर रजा मुख्यतः दृश्य चित्रकार हैं और इन्होंने सत्य जल रंगों को अपने कार्य करने का माध्यम चुना है। आगे क्वेश्चन है, असंबंध बताइए। इसमें से दे दिया है, ऑप्शन में दे दिया है नागजी पटेल, शंखु चौधरी, महेंद्र पांड्या और ज्योति भट्ट। इसमें से कौन अलग है? तो ज्योति भट्ट ग्राफिक या प्रिंट मेकिंग के सिद्धहस्त कलाकार हैं, बाकी तीनों मूर्तिकार हैं, यानी नागजी पटेल, महेंद्र पांड्या और शंखु चौधरी, ये जो है तीनों मूर्तिकार हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि चित्रकला के उत्कृष्ट कृति बनी ठनी की चित्र शैली है। ऑप्शन में है कोटा बूंदी, कांगड़ा शैली, किशनगढ़ शैली, मुगल शैली। तो किशनगढ़ शैली जो है, यह जो है बनी ठनी किशनगढ़ शैली में ही बनी थी सावंत सिंह के समय में, यानी किशनगढ़ शैली की चित्रकला को उत्कृष्ट पर पहुंचाने का श्रेय महाराजा सावंत सिंह को ही जाता है। और इस शैली के चित्रों में स्त्री आकृतियों का चित्रण बनी ठनी के रूप में हुआ है। तो ये जो है सावंत सिंह निहाल चंद के द्वारा बनाया गया, सावंत सिंह के शासनकाल में बनी ठनी इन्होंने बनवाया था। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर हम कह सकते हैं कि किशनगढ़ शैली जानी जाती है तो बनी ठनी के लिए ही जानी जाती है। बनी ठनी को मोनालिसा की पेंटिंग, मोनालिसा के जैसा माना गया है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, चित्रकला की अपभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया? चित्रकला में अपभ्रंश शैली की बात हो रही है। ऑप्शन में है विजयनगर और बीजापुर के शासकों ने, चंदेल वंशी शासकों ने, राष्ट्रकूट वंशी शासकों ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं बनवाया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 31वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनवाए थे? ऑप्शन में है कांची, यानी सांची लिखना चाहिए, कांची लिखा है, और एहोल, महाबलीपुरम, चेन्नई। तो ये जो है महाबलीपुरम में पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर बनवाए थे, महाबलीपुरम में, यानी सी ऑप्शन, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। महाबलीपुरम में पंचरथ के नाम से विख्यात पल्लव शासकों द्वारा निर्मित मंदिर में 5 रथों की रचना अलग अलग शैलियों में की गई। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध को भिक्षु के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया था? तो यहाँ पे अजंता की बहुत सारी गुफाओं में महात्मा बुद्ध को चित्रित किया गया है, लेकिन इसमें स्पष्ट पूछा है कि भिक्षु के रूप में। तो 14वीं गुफा, 16वीं गुफा, 17वीं गुफा, 21वीं गुफा, ये सारे ऑप्शन दिए हैं। तो 17वीं गुफा में इनको भिक्षु के रूप में महात्मा बुद्ध को दर्शाया गया है। तो 17वीं गुफा में राहुल समर्पण नामक भव्य चित्र अंकित है। इस चित्र में बुद्ध तो प्राप्ति के पश्चात यशोधर से मिलन दिखाया गया है। अब बुद्धदेव ज्ञान प्राप्ति के पश्चात कपिल वस्तु पधारते हैं। ये यशोधरा के द्वार पर याचक यानी भिक्षु के रूप में आते हैं, ऐसा दर्शाया गया है गुफा संख्या, अजंता की गुफा संख्या 17 में। आगे क्वेश्चन है, भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने हैं? यानी राम के, ऑप्शन में है राम के, कृष्ण के, शिव के, देवी के। तो दूसरा यानी कृष्ण के सबसे ज़्यादा राजस्थानी में बने हैं। इस समय राधा और कृष्ण की चित्रकारों के प्रिय विषय रहे हैं।
आगे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राम किंकर बैज का जन्म कहाँ हुआ था। सन नहीं पूछा है, स्थान पूछा है, दिल्ली में, बम्बई में, मध्य प्रदेश में, बंगाल में। तो बंगाल में हुआ था राम किंकर बैज, जो कि मूर्तिकार थे। राम किंकर का जन्म 1910 ईस्वी में बंगाल के बांकुरा के निकट एक गांव में हुआ था। इनकी जीवनी आप लोग पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा है। आगे क्वेश्चन है, भारत की आधुनिक चित्रकला में तैल रंगों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन में है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, राजा रवि वर्मा ने, बेंद्रे ने, के हेबर ने। ठीक है, तो सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो राजा रवि वर्मा, आधुनिक भारतीय चित्रकला के तैल रंगों का प्रयोग सर्वप्रथम राजा रवि वर्मा ने किया है। और सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से रवि वर्मा के योगदान के बारे में कोई चाहे जैसा मूल्यांकन करे, उन्हें इस श्रेष्ठ से वंचित नहीं किया जा सकता कि भारत की आधुनिक कला के संदर्भ में तैल रंगों के नए माध्यम में पेंटिंग करने में उन्होंने प्रथम उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की थी। आगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है कब। बंगाल शैली से, कलकत्ता शैली से, मद्रास, या इनमें से कोई नहीं, इसको आपको बताना है। तो बंगाल स्कूल से भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास प्रारंभ होता है। E.B. हेवेल के कहने पे अवनींद्रनाथ टैगोर ने बंगाल स्कूल से स्टार्ट किया था बनाना। उन्होंने भारतीय विषय पे बनाना स्टार्ट किया। मुग़ल के चित्रों के, मुग़ल हस्तकलाकार उनको कहा भी जाता था, अवनींद्रनाथ टैगोर को। तो यहाँ पे भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास का प्रारंभ बंगाल स्कूल से होता है। तो यहाँ पे राजा रवि वर्मा के कला विषय संबंधी आंदोलन के पश्चात भारतीय आधुनिक चित्रकला के जिन नवीन आंदोलन का सूत्रपात हुआ, उनके प्रवर्तक स्वर्गीय हेवेल द्वारा आनंद कुमार स्वामी एवं रामानंद चटर्जी, अधेंद्र कुमार गांगुली, अवनींद्रनाथ टैगोर थे। आधुनिक चित्रकला के जन्म की एक कहानी बंगाल स्कूल के उपरांत आंदोलन से प्रारंभ हो जाती है और भारतीय स्वतंत्रता के बाद पूर्णतया समाप्त भी हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात हुई है। आगे वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और थोड़ा अपलोड करने में, एडिट करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग सपोर्ट करिए हमारा, और हम ऐसे वीडियो बना के आप सब तक देते रहेंगे। क्वेश्चन पे जो भी सुझाव हैं कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा अच्छा लगेगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर नहीं किए हैं, और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू। हमारे फेसबुक पेज पे लाइक करिए और इंस्टाग्राम पे लाइक करिए, और हमारे ग्रुप चलता है उसमें ग्रुप में भी आइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।